बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में कुछ ऐसे गंभीर विषय हैं इंसान के जीवन, जो इंसान को बड़ी दुखद अवस्था में पहुंचाए हुए दिखते हैं। दुखद अवस्था में ही रखते हैं कुछ ऐसे विषय कि अगर हमारे बच्चों की शादी नहीं होती तो बड़ी दुखद अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये आजकल एक बहुत बड़ा विषय है दुख का। कहीं बेटे की शादी नहीं हो रही, कहीं बेटी की शादी नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो फिर कुछ परिणाम ऐसे आते हैं कि उन्हें बरबस कहना पड़ जाता है, न चाहते हुए भी कहना पड़ता है कि इससे तो अच्छा था कि शादी न हुई होती। विधि का विधान अगर देखें तो ये दुख का बड़ा विषय है। घर घर में कुछ ऐसा ही दुखों का मंजर दिखाई देता है, और कुछ दुख ऐसा है कि बड़ा बनने की जो चाहत है, आगे निकलने की जो चाहत है, हम ठीक प्रकार से समझें कि हमारे पास अगर सफ़र करते हुए, सड़क पर चलते हुए बाइक है तो हम बाइक के दौरान सफ़र को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, सबसे आगे निकल जाना चाहते हैं। अपनी बाइक को अनकंट्रोल जैसा चला करके गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं और पहुंचा करते हैं। बेशक पहुंचते रहेंगे, लेकिन क्या इतनी जल्दी ठीक है? क्या ये ऐसी मानसिकता ठीक है? अगर कार चला रहे हों, फोर व्हीलर चला रहे हों, तो भी कुछ ऐसी सोच के चलते हम अपनी रफ्तार को बड़ा तेज रख के जल्दी से जल्दी आगे निकल जाना चाहते हैं, और आगे निकलने की होड़, आगे निकलने की मानसिकता केवल सड़क के सफ़र की नहीं है, रुपया कमाने में भी ऐसी ही मानसिकता है कि जहाँ जहाँ कहीं हम संपर्क में आते हैं या जो हमारे संपर्क में आते, हम किसी से भी रुपया कमाने में पीछे नहीं रह जाना चाहते। चाहे रुपया किसी तरह भी कमाना पड़े, हम अधिक से अधिक और सबसे अधिक कमा लेना चाहते हैं। ये सबसे आगे निकलने वाली हमारी सोच, और ये सोच मकान बनाने में भी लागू होती है। और इसी प्रकार कहीं ना कहीं बच्चों की
शादियां करने के लिए भी एक होड़ सी लगी हुई हम देखते हैं कि अगर हमारे मिलने वालों के बच्चों की शादियां हो गई हैं तो फिर हमें और भी जल्दी लग जाती है। ऐसा लगता है कि कहीं हम हार रहे हैं, हम कहीं पिछड़ रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ऐसी मानसिकता के चलते क्या हम जैसा चाहते हैं या हम अपने आप को अनकंट्रोल करके सफल हो पा रहे हैं, बल्कि असफलता ही हमारे हाथ में लग रही है। और अगर इस होड़ के चलते, ऐसी मानसिकता के चलते कहीं गलत हमें करना पड़े तो हम गलत दिशा को दौड़ पड़ते हैं, गलत परिणाम वाले कार्य भी कर लेते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है जो हम कार्य करने जा रहे हैं। चाहे सड़क पर हम गलती करते हैं तो हम जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा या अनकंट्रोल स्पीड अपने वाहन की रखते हुए गलत परिणाम को हम प्राप्त हो सकते हैं, हमें नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार धन कमाते हुए भी गलत रास्ता अख्तियार करने पर, गलत तरीके से कमाई करने पर, किसी का दिल दुखाकर, किसी से कपट करके, किसी से छल करके हम कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाते हैं। और ये सब ना भी हो, लेकिन एक न्याय कुदरत का तो हुआ ही करता है। आज ये इतने सारे जो दुख हैं जो हमें हर पल सालते रहते हैं, हमें कचोटते रहते हैं, क्या हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हम जो कर्म करके आए हैं उन्हीं का नतीजा है ये? सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी हमें क्यों नहीं लगता कि हमारे साथ ठीक हो रहा है? जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हमारे कर्मों के अनुसार ही तो हो रहा है। भटकते रहते हैं, मन के बहाव में बहते रहते हैं। बच्चों की विवाह शादी के लिए भी जल्दबाजी में गलत फैसले कर लेते हैं, जानबूझकर। जो कुदरत ने करना है, जो मुकद्दर में लिखा है, वो तो हुआ ही करता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कोई चाहे कि हम बदल लेंगे, लेकिन हम जानबूझकर अगर कुछ स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे लिए ये सोचने का विषय है। जानबूझकर बड़ी आसानी से अगर कोई फैसला हम करते हैं, जिस कार्य को बदला जा सकता है, शादी का बंधन, रिश्तों का बंधन कर्मों के अनुसार तय होता है, नहीं बदल सकते हम अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को एक सही राह की ओर, सही दिशा की ओर लगा के रखें, भगवान से प्रार्थना करते रहे, अवश्य लाभ होता है। लेकिन जहाँ किसी से आगे निकलने की एक होड़ हमारे
अंदर चलती रहती है, इसको तो मिटाया जा सकता है। गलत तरीके से रुपया कमाने की जो मानसिकता है, इससे बचा जा सकता है। और अधिक पैसा कमाने के लिए जो पूरे का पूरा समय हम खर्च कर देते हैं और सफलता फिर भी नहीं मिलती, तो क्यों ना कुछ समय प्रभु के चिंतन में, प्रभु के ध्यान में, प्रभु के भजन में लगाया जाए, सत्संग में लगाया जाए। जो हमारे पास पर्याप्त धन है उसको कहीं अच्छे कार्यों में लगाया जाए, सत्संग में लगाया जाए, सत्संग का आयोजन किया जाए। ये एक अच्छी राह है, अच्छा संकल्प है, क्योंकि जहाँ सत्संग का आयोजन किया जाता है वहाँ सत्संग के आयोजन में बहुत सारी संगत को, बहुत सारे लोगों को सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। और सत्संग में पहुँचने पर कई भूली बिछुड़ी भटकी हुई रूहों को, आत्माओं को एक नई दिशा मिल जाती है। ऐसे प्रयास करने से वक्त का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग होता है, मानसिकता का सदुपयोग होता है। हर प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। इस प्रकार के शुद्ध विचार, शुभ संस्कार और शुभ कर्म पर उपकारिता करते हुए कहीं न कहीं विवाह शादी में जहाँ देर हो रही है, बेशक अगर मन स्थिर हो जाता है तो ये दुख हल्का हो जाता है। समय नहीं बदलता। जो विवाह शादी जिस समय पर होनी है उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके इंतज़ार में सब्र और सुकून का मिलना स्वाभाविक हो जाता है। तन मन धन के सदुपयोग से सत्संग की राह पर चलते हुए, परोपकारिता के राह पर चलते हुए, और जो किसी से भी आगे निकलने की होड़ है, अगर मकान बना रहे हैं तो किसी को, किसी अपने मिलने वाले को, किसी पड़ोसी को, सामने वाले को, पीछे वाले को ध्यान में रख करके ही अपने मकान को बनाया जाता है। क्यों नहीं केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाया जाए, एक दायरे में, एक अच्छी सोच के चलते उस मकान के निर्माण को किया जाए। प्रभु के भजन ध्यान को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए मकान का निर्माण किया जाए। अपने मकान के अंदर चाहे जैसा भी हो, प्रभु के स्थान का चयन किया जाए, प्रभु के स्थान का एक निश्चित तौर पर सुझाव अपने अंदर से महसूस किया जाए कि मैं अपने इष्ट देव प्रभु को कहाँ बिठाऊं, जो कि मेरे लिए इस मकान में, इस घर में रहने के लिए हर पल मेरे मन को, चित्त को सुकून और सब्र की प्राप्ति होती रहे। क्यों नहीं इस प्रकार से अपने मन को बार बार सही दिशा की ओर ले जाते नहीं हम, और फिर मन भी भटकता रहता है और मन हमें भी भटकाता है। और ब्याह शादी के अंदर केवल दिखावे को हम अपने सामने रखते हैं। हमारा लड़का है तो भी दिखावा पसंद करते हैं, अगर लड़की है तो भी दिखावा पसंद करते हैं। लड़की है तो उसके दहेज में या तो इतना देना चाहते हैं कि अगर सामने वाले को ज़रूरत नहीं होगी तो भी थोपने में लगे रहते हैं कि अगर
हमने अपनी बेटी को बहुत सा धन दे दिया तो वो सुखी हो जाएगी, और अगर बेटा है तो भी दिखावा पसंद करते हैं, मन में सोचते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, दहेज में ये आ जाए वो आ जाए। इस प्रकार की मानसिकताएं ठीक नहीं हैं। सुख या दुख किन्हीं सामानों से या किसी के धन देने से या हमारी गलत धारणाओं से सुख मिलता होता तो इस दुनिया में अपनी अपनी धारणाओं से, अपनी नज़रियों से सभी के सब सुखी हो गए होते। लेकिन हर घर में दुख ही दुख नज़र आता है। तो ये अपनी गलत मानसिकता के कारण, गलत सोच के कारण, अच्छी सोच जो सतगुरु से जिनका रिश्ता कायम हो गया है, सतगुरु की जिनको शरण मिली है, सतगुरु से जो ज्ञान हासिल होता है, सतगुरु से सत्संग की जो प्राप्ति होती है, सतगुरु की संगत सोहबत में उठने से बैठने से जो समझ मिलती है, उस पर अमल करने से चाहे किस्मत में सुख न भी लिखा हो तो भी सतगुरु की संगत और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलने से ये जीवन सुखी तो होता ही, परलोक भी सुधर जाता है, परलोक भी समर हो जाता है, परलोक भी सुखी हो जाता है। इतना बड़ा बदलाव सतगुरु की संगत प्राप्त करने से होता है। चाहे जीवन में दुख भी आते हैं, लेकिन सतगुरु की संगत सोहबत में रहने से, उनके मार्गदर्शन पर चलने से दुख भी सुखों की तरह अनुभव होते हैं, महसूस होते हैं। क्यों? कि हमें अपने मुकद्दर पर नाज हो जाया करता है। अपने मुकद्दर को सामने रख के जीवन जीने की एक नई दिशा सतगुरु के मार्गदर्शन में मिलती है। चाह कर भी हम ना तो बच्चों की शादियां अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ना कोई और पद वैभव या धन अपने चाहने से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो लिखा है वही होता है। फिर अपनी सोच को गलत दिशा में बढ़ावा देने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि अपनी ओर से नए कर्मों के साथ हमें बंध जाना पड़ता है, जो कि सर्वथा हमारे लिए दुखद है। शादी का एक दृष्टांत है। एक राजा हुआ है जिसका नाम हरिरच था, जिसके राज्य में एक बुढ़िया माता रहती थी जिसका नाम था कीड़ी। उस कीड़ी नाम की माता का एक लड़का था जो जंगल में गौएं चराने के लिए जाया करता था। एक दिन वो राजा हरिरच जो था अपने वजीरों मंत्रियों सहित वहाँ से गुजरा जहाँ वो लड़का गायें चराता था। तो राजा के पास तो सभी प्रकार के मंत्री, वजीर, ज्योतिषी भी हुआ करते हैं जो उसके काफिले में होते हैं। तो उनके साथ एक ज्योतिष था। ज्योतिष ने उस गाय चराने वाले लड़के के नज़दीक से जब वो गुजरे राजा के साथ, तो ज्योतिष ने उस लड़के को देखा तो हंस कर बोला, केवल उसको देखकर हंसा और मुंह से निकला, वाह प्रभु वाह, तेरी लीला न्यारी है। क्योंकि उसके मस्तिष्क की रेखाएं कुछ अजब और गजब की थी। तो राजा ने उसे हंसते हुए देखा, ज्योतिष को। ज्योतिष उस काफिले में था। काफिला तो बड़ा होता है, बहुत से लोग होते हैं राजा के साथ।
लेकिन राजा की नज़र ज्योतिष पर पड़ गई और उसने हंसते हुए उसको देख लिया और कुछ बोलते हुए देखा। तब राजा ने उससे पूछा कि आप हंसे क्यों? तो ज्योतिष ने टालने की कोशिश की कि नहीं राजन, यूं ही बस। परंतु राजा ने कहा नहीं, कुछ ना कुछ जरूर है, बताओ क्या बात है। तो जोर देने पर ज्योतिष ने कहा कि ये बालक जो गौएं चरा रहा है, ये एक दिन आपका दामाद बनेगा। राजा ने सुना तो हक्का बक्का रह गया। इकलौती लड़की थी राजा की और सोच में पड़ गया कि ये चरवाहा मेरा जवाई बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मन में विचार करने लगा, इस बच्चे को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मेरी बदनामी भी ना हो, किसी को पता भी ना चला जाए, कुछ ऐसा किया जाए। सोचने के बाद ये मन ही मन सोच रहा था। तो ये सोचने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, उस लड़के के परिवार का पता लगाओ और उनको कहो कि आपका लड़का जो गाय चराने जंगल में जाता है, उसके टैक्स के एवज में 2 नग कीमती जवाहर टैक्स के रूप में दे दे, वरना तुम्हारे लड़के को फांसी दी जाएगी। अब मंत्रियों ने पता लगाया, लड़के की बुढ़िया माँ थी, एक झोपड़े में रहते हैं, बड़े गरीब हैं। लेकिन राजा का हुक्म था, बुढ़िया को बता दिया गया, राजा ने आपके ऊपर 2 जवाहर 2 हीरे टैक्स लगा दिया है, 1 हफ्ते के अंदर खजाने में जमा करवा दो, नहीं तो आपके लड़के को फांसी हो सकती है। कीड़ी माता ने कहा, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास हीरे जवाहरात कहाँ से आएंगे? मंत्री ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, राजा का हुक्म है। माता जो थी, सुबह सवेरे अमृत वेले उठकर भगवान का सुमरण किया करती थी, भगवान को प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब आप ही सहायता करो, उस राजा को सद्बुद्धि दो। सुमिरन में जुड़ के बैठ गई। सुमरन में लगन लगा के बैठी। परेशानी तो बहुत बड़ी हो गई थी कि सुमरन में मन ही ना लगे। हमारा तो अच्छों भलों का सुमरन में मन नहीं लगता, भला जिसके इकलौते बच्चे पर, जिस गरीब माँ के बेटे पर इस प्रकार राजा की तलवार लटकती हो, फांसी का फंदा लटक रहा हो, भला सुमरन में मन कैसे लगे? लेकिन जो नित्य नियम से सुमरन किया करते हैं, उनका मन लगे ना लगे, लेकिन उनकी प्रभु से बात हुआ करती है, उनकी फरियाद बड़ी आसानी से पहुंचती है। भगवान के प्यारे अगर किसी मुसीबत में होते हैं तो ऐसी मुसीबत की घड़ियों से ही भगवान उन्हें मुक्त कर देते हैं, प्रभु सहायता करते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि सुमरन के अंदर बाधा अगर मिटेगी नहीं तो मेरा भक्त सुमरन करेगा कैसे? तो भगवान सुमरन करने वालों का सुमरन बरकरार रखता है और अपने भक्तों को हर कष्ट से, हर विपदा से बचाता है। तो
आकाशवाणी हुई, आवाज़ आई, माता फिक्र न करो, तुम्हारी झोपड़ी की जो दूसरी कोठड़ी है, दूसरा हिस्सा जो है झोपड़ी का, उसमें तो लाल भरे हुए हैं, हीरे भरे पड़े हैं। राजा से कहो अपनी मन पसंद के 2 लाल चुनकर ले जाए। माई ने दूसरे हिस्से का दूसरी कोठी का दरवाज़ा क्या खोला, देखती ही रह गई कि इतने सारे लाल जवाहर भरे पड़े हैं, ढेर लगा पड़ा है। देखकर आंखों में आंसू आ गए। अपने प्रभु की प्रार्थना में आंसुओं के साथ दोनों हाथ जुड़ गए और बोल निकले, मुंह से शब्द निकलते हैं कि हे प्रभु, आप कितने दयालु हो। फिर आकाशवाणी हुई, ये तुम्हारे अमृत वेले सुमरण करने की बरकत है। माता ने दरवाज़ा बंद करके परमात्मा का शुक्राना किया और किसी को कुछ नहीं बताया। 8वें दिन राजा के आदमी आए, टैक्स की मांग की। बुढ़िया ने कहा, मेरे पास लाल तो बहुत हैं, कोठी भरी पड़ी है हीरे जवाहरातों से। राजा को कौन से लाल चाहिए, अपनी मनपसंद के ढूंढ के ले जाए, राजा को भेज दो। मंत्री ने जाके राजा से बात कही तो राजा तुरंत आया, कोठी खोली, देखा वास्तव में कोठी में जवाहरात भरे पड़े, एक से बढ़कर एक चमचमा रहे हैं। ये देख करके अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ करने का मन ही बना लिया। राजा को तो कोई पुत्र था ही नहीं, औलाद में केवल लड़की थी। उस लड़के को जवाई बनाकर राज भाग देकर वो तो खुश हो गया। ये प्रभु के साथ, प्रभु की संगत में बैठने का लाभ है। देखने में कुछ भी नज़र आता हो, लेकिन परमात्मा की दया हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, परमात्मा का भजन करते रहें, सतगुरु की संगत सोहबत हासिल हो जाए, बस परमात्मा की लीला का कोई अंत नहीं पा सकता। एक क्षण में भिखारी को राजा बना सकता है और राजा को भिखारी। होनी तो होकर ही रहती है। प्रभु के खेल निराले हैं। ना राजा जंगल में जाता, ना लड़के को देख के ज्योतिषी हंसता, ना राजा टैक्स की मांग करता, ना बुढ़िया प्रार्थना करती, क्योंकि बुढ़िया तो उसी हाल में संतुष्ट थी। ये सब प्रभु ने ही खेल रचा, सुमरण की ये बरकत है। ये सतगुरु की दयालता, सतगुरु की संगत में आने वाले को ही प्राप्त होती है। हम रोज आरती में गाते हैं, जिस पर होवें गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। ये हीरे लाल जवाहरात भक्ति के धन से बढ़कर नहीं हो सकते। इसलिए भक्ति का धन प्राप्त करने की भी हमें होड़ होनी चाहिए। हम संसार के कार्यों में सबसे आगे निकल जाने की एक होड़ को धारण किए हुए हैं, होड़ में लगे हुए हैं कि धन भी मेरे पास ज़्यादा हो, महल बाड़ियाँ भी सबसे ऊपर हो, ब्याह शादी भी हमारी सबसे अच्छी हो, जल्दी हो, हर प्रकार की हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। भक्ति के अंदर हम क्यों पीछे रहना चाहते हैं? भक्ति के अंदर भी एक होड़ सी हमारे अंदर लग जाए। भक्ति की सफलता प्राप्त करने के लिए भी हमें इसी प्रकार सबसे आगे निकलने की होड़ ना सही, लेकिन जल्दी से जल्दी भक्ति को प्राप्त करने की, भक्ति का खजाना अपने भीतर एकत्र करने की तो कम से कम होड़ होनी ही चाहिए। ना जाने कौन सा पल आखिरी हो जाए, कौन सी घड़ी आखिरी हो जाए, कौन सा श्वास आखिरी हो जाए, उससे पहले ही हम भक्ति का धन एकत्र करें और अपना लोक और परलोक
सुधार कर सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके आत्मा का कल्याण कर ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।